गहरी हरी हरियाली से लदी, पेड़ों से सजी, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बनाती थीं। ऐसे एक विशाल जंगल में एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लाली। लाली सिर्फ चालाक ही नहीं, बल्कि बेहद जिज्ञासु और थोड़े से नटखट स्वभाव की थी। उसकी भूरी लाल खाल सूरज की रोशनी में चमकती थी, जैसे किसी कलाकार ने उस पर सोने का रंग छिड़क दिया हो, और उसकी आंखों में हमेशा एक नई शरारत का प्लान चमकता रहता था। लाली को हमेशा कुछ नया करना पसंद था, और अक्सर उसकी यही आदत उसे मजेदार मुसीबतों में डाल देती थी। वह घंटों तक नदी किनारे पत्थरों से खेलते हुए या पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले देखते हुए बिता सकती थी। एक धूप वाले दोपहर, जब लाली एक पुरानी पेड़ की खोह में आराम कर रही थी, उसने सुना कि जंगल में अफवाह फैल रही है। नदी के उस पार एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे मीठे अपोए अंगूर उगते हैं। यह अफवाह सिर्फ जानवरों की फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि हवा में एक मीठी गंध की तरह फैल रही थी, जिसने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। लाली ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मीठे अंगूर? उसने खुद से कहा, ये तो मुझे चखने ही होंगे। आखिर कौन छोड़ सकता है ऐसी स्वादिष्ट चीज? और इसी विचार के साथ लाली ने अपने इस नए और रोमांचक कारनामे की शुरुआत की, जिसकी कल्पना करते ही उसके मुंहों में पानी आ गया। लाली ने बिना देर किए नदी के पार जाने का फैसला किया। उसका रास्ता आसान नहीं था। उसे घनी झाड़ियों से गुजरना पड़ा, जहां कांटेदार टहनियां उसके मुलायम फर को खरोंचने की कोशिश कर रही थीं। उसे ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ना पड़ा, जहां हर कदम पर संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। और फिर आई एक गहरी, तेज बहाव वाली नदी, जिसे पार करना किसी भी छोटे जानवर के लिए एक चुनौती थी। लाली ने सावधानी से पानी में पैर रखा। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन मीठे अंगूरों की कल्पना उसे आगे बढ़ा रही थी। वह कभी तैरती, कभी कूदती और कभी पत्थरों पर फिसलती हुई आगे बढ़ती रही। काफी देर चलने और संघर्ष करने के बाद लाली अंततः एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां एक ऊंची, घनी बेल पर अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। वे हरे और बैंगनी रंग के थे, सूरज की रोशनी में चमकते हुए, और ऐसा लग रहा था मानो मोतियों की माला लटकाई गई हो। लेकिन अफसोस, वे अंगूर इतने ऊंचे थे कि लाली उन तक पहुंच ही नहीं सकती थी। उसने कई बार उछलने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर अपने पंजों को ऊपर तक फैलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल कोने असफल रही। अंगूर उसकी पहुंच से बाहर ही रहे, मानो उसे चिढ़ा रहे हों। उसकी हर कोशिश के साथ वह जमीन पर धड़ाम से गिरती और उसकी निराशा बढ़ती जाती। लाली गुस्से से लाल हो गई। ये अंगूर तो पक्के तौर पर खट्टे हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में निराशा और चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। कौन खाएगा ऐसे बेस्वाद अंगूर? मैंने अपना समय क्यों बर्बाद किया? मैं इतनी दूर क्यों आई? उसकी आंखें लगभग भर आईं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे असफलता मिली थी। जैसे ही वह निराश होकर मुड़ने वाली थी, उसने एक छोटी सी रंग बिरंगी तितली को एक खिले हुए फूल पर मंडराते देखा। तितली ने लाली को देखा और धीरे से एक कोमल आवाज में कहा, लाली, तुमने कोशिश तो की, लेकिन क्या तुमने कभी किसी और तरीके से सोचा? क्या तुमने सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया या अपनी समझदारी का भी? लाली ने भौहें चढ़ाईं। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। और तरीका? ये तो इतने ऊंचे हैं। उसने अभी भी अपनी निराशा को छोड़ा नहीं था। तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होता है, सिर्फ ताकत का नहीं। हर समस्या का एक सीधा हल नहीं होता। तितली की बात सुनकर लाली ने सोचा। उसने अपनी निराशा को एक तरफ रखकर आसपास देखा। उसकी नजर पास में पड़े एक टूटे हुए पेड़ के तने पर पड़ी। वह तना काफी बड़ा और भारी था, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी चमक जाए। लाली ने पेड़ के तने को धकेलना शुरू किया। यह बहुत भारी था। उसके छोटे से शरीर के लिए यह एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन लाली ने हार नहीं मानी। उसकी नटखट जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय ने उसे प्रेरित किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने पैरों से धक्का दिया, अपनी पीठ से धकेला। धीरे धीरे उसने पेड़ के तने को अंगूरों की बेल के ठीक नीचे खिसका दिया। अब पेड़ एक सीढ़ी की तरह था, जो सीधे अंगूरों तक पहुंच रहा था। लाली सावधानी से पेड़ पर चढ़ी
उसके कदम धीरे धीरे और मजबूत थे। अब वह अंगूरों के गुच्छों के ठीक सामने थी। उसने एक बड़ा रसीला अंगूर तोड़ा और उसे चखा। उसकी आंखें खुशी से मूंद लीं। वाह, उसने आह भरते हुए कहा, ये तो अब तक के सबसे मीठे अंगूर हैं। ये खट्टे बिल्कुल नहीं हैं। लाली ने पेट भरकर अंगूर खाए। उनकी मिठास ने उसकी सारी थकान और निराशा मिटा दी। उसने कुछ सबसे बड़े और मीठे गुच्छे अपने दोस्तों के लिए भी तोड़ लिए ताकि वे भी इस मीठे स्वाद का अनुभव कर सकें। जब लाली अंगूरों से भरे हुए मुंह के साथ वापस अपने घर जा रही थी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इस बार उसने सिर्फ अंगूर ही नहीं जीते थे, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख भी जीती थी। उसने समझा कि कभी कभी जब हमें लगता है कि कोई चीज खट्टी है या असंभव है, तो हो सकता है कि हम सिर्फ सही तरीका न खोज पा रहे हों। उसने सीखा कि समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए, न कि केवल ताकत और निराशा से। उस दिन के बाद लाली पहले से ज्यादा समझदार और विचारशील हो गई। उसने न सिर्फ अपनी समस्या को हल किया, बल्कि अपनी इस नई समझदारी और लगन से दूसरों को भी प्रेरित किया। जंगल के बाकी जानवर भी अब लाली से सलाह लेने आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि लाली अब सिर्फ चालाक ही नहीं, बल्कि समझदार और दृढ़ निश्चय वाली भी थी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और इस तरह लाली की कहानी जंगल में हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई कि कभी कभी खट्टे लगने वाले अंगूर असल में सबसे मीठे हो सकते हैं। बस हमें उन्हें पाने का सही तरीका खोजना आना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।